नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं अपने घरों के लिए सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना। ये जो चैनल है सोलर न्यूज़ एंड नॉलेज, ये पर्टिकुलरली इसलिए बनाया गया है कि आपको सोलर एनर्जी के बारे में अप टू डेट जानकारी मिल सके, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ सिर्फ जानकारी नहीं मिले, आप अपने आप में कुछ सीखें, उसमें कुछ स्किल हासिल करें ताकि आप अपने घरों में सोलर सिस्टम लगा सकें और चाहे तो सोलर में बिजनेस भी कर सकें। तो आज एपिसोड में मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको सोलर सिस्टम डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ, वो भी मात्र 10 मिनट में, बहुत ही सिंपल मैनर में। तो एक सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या लगता है? सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हमें पावर और ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसको एस्टिमेशन करते आना चाहिए। सोलर पैनल क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। बैटरी क्या है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट जो सोलर सिस्टम में लगता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो लोड है, हमारे अप्लायंस जो घर में उपयोग होते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सनलाइट, सोलर ऊर्जा कितनी आती है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अभी हमने ये एक एक स्टेप करके सारे एलिमेंट्स के बारे में, सारे कंपोनेंट के बारे में सीखा है, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप स्टेप्स देखिए पुरानी वाली और थोड़ा सा नॉलेज लेके आइए, फिर हम सीखेंगे अपने लिए सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना। चालू करने के पहले एक आखिरी नॉलेज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वो सीख लिया तो आप सोलर सिस्टम बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन का, पूरी दुनिया, पूरी धरती, पूरा यूनिवर्स इसको फॉलो करता है। ये बहुत सिंपल नियम है। ये नियम ये कहता है कि किसी भी समय, किसी भी पॉइंट पे एनर्जी ना तो आप जनरेट कर सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अपने घर में मान लो आपका जो मंथली इनकम आता है, जो मंथली इनकम है वो या तो आप स्पेंड करेंगे, या तो उसको सेव करेंगे, या तो कहीं पे नुकसान हो जाएगा। तो जो आपका इनपुट इनकम है महीने का, वो जो आउट गोइंग है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अचानक पैसे कहीं गायब नहीं हो सकते। हिसाब किताब में ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यही बोलता है कि जो इनकमिंग एनर्जी है एक पॉइंट पे और जो आउटगोइंग एनर्जी है उस पॉइंट पे, वो दोनों हमेशा बराबर ही होना चाहिए। तो जब हम एक इक्विपमेंट लेते हैं तो क्या होता है, हम एनर्जी देते हैं, जैसे कि पंखा हुआ, उसको हम इनपुट एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और पंखा क्या करता है, आपको हवा देता है, और हवा भी एक तरह से एनर्जी है, तो आपको आउटपुट में एनर्जी मिल रहा है। परंतु ये इलेक्ट्रिसिटी को सर्कुलेटिंग, जो हवा देने में जो पंखे का काम करता है, उसके बीच में कुछ एनर्जी वो खुद उपयोग कर लेता है, खुद लॉस हो जाता है उस एनर्जी का, जो हवा के रूप में नहीं मिलती। तो हमारा जो इक्वेशन कैसे बनेगा कि जो पंखे को इनपुट एनर्जी दे रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, आउटपुट एनर्जी प्लस जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये इक्वेशन हमेशा 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 वैलिड रहती है। इसको हम कभी भी वायोलेट नहीं कर सकते, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को। तो इसका कैसे उपयोग करते हैं, मान लो सोलर सिस्टम में एक उदाहरण लेते हैं कि रात का समय है और आपका जो लोड है, जो अप्लायंस है, वो इन्वर्टर से कनेक्टेड है और इन्वर्टर बैटरी से पावर ले रहा है। तो इन्वर्टर बैटरी से पावर ले रहा है डीसी फॉर्म में, और उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, और एसी से आपके सोलर अप्लायंसेस चल रहे हैं। तो मान लो जो अप्लायंस है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 100 वाट आवर, 100 वाट आवर उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और चूंकि इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का लॉस इन्वर्टर के अंदर होता है। तो मान लो जो ऊर्जा का लॉस हो रहा है वो करीब 20 वाट आवर है। तो 100 वाट आवर लोड को चाहिए, 20 वाट आवर इन्वर्टर में लॉस हो रहा है, तो टोटल इनपुट एनर्जी इन्वर्टर को आपको कितनी देना पड़ेगी, 100 + 20, 120 वाट आवर देना पड़ेगी। बढ़िया सिंपल है। तो ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये सोलर सिस्टम में हर पॉइंट पे लगाएंगे। वो हम बैटरी के सिस्टम में लगाएंगे, और पैनल के लिए लगाएंगे, और लोड सभी ये लगाएंगे। और यदि आप ये लॉ को ठीक से लगा रहे हैं तो आप पूरे जीवन में कभी भी एनर्जी के कैलकुलेशन में गलती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये आखिरी नॉलेज के साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपने घर का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना मात्र 10 मिनट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने घर के लिए सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना मात्र 10 मिनट में।
तो सोलर सिस्टम जब हम डिजाइन करते हैं तो इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं, इसमें हम सोलर सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बैटरी हुआ, पैनल हुआ, इन्वर्टर हुआ, इनका साइज कितना है उसका पता लगाते हैं, और साथ ही साथ उपकरणों की जो पावर की रिक्वायरमेंट है, आपके जो घर के उपकरण है और उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे, उनकी जरूरत को कैसे मैच करना है, ये दो काम हम करते हैं जब हम सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो हम एक उदाहरण लेंगे ऐसे घर का जहाँ पे सारे उपकरण एसी में चलते हैं, और ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज में दिया था, आप लोगों ने किया होगा। एक सिंपल है कि एक घर में ट्यूबलाइट, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर लिया है, सबकी पावर रेटिंग ली है, कितने अप्लायंस है वो लिया है, उनका पर डे का कितना उपयोग होता है वो लिया है। तो जब हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, टोटल पावर आपके सारे उपकरण को मिला के कितना लगता है, तो कितने उपकरण है और उसमें कितनी संख्या एक मल्टीप्लाई करेंगे एक का पावर की उसमें संख्या के साथ में, तो आपको टोटल पावर मिलेगी। तो ये करके आपको टोटल पावर आ गई है वो, जबकि 1785 वाट है। और मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ता है, पावर में आवर का गुणा करना पड़ता है। तो ये पावर है, इसमें मैं ये कितने घंटे उपयोग किया इसका गुणा करूंगा, या मैं इन तीनों कॉलम का आपस में गुणा करूंगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो हर उपकरण की एनर्जी मिल गई। तो मेरी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है 9110 वाट आवर प्रतिदिन, या 1000 वाट आवर में को 1 किलोवाट आवर होते हैं, तो 9.11 या 9.1 किलोवाट आवर प्रतिदिन की मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो मेरा सोलर सिस्टम फुलफिल करना चाहिए। तो पावर और एनर्जी को मैच कराएंगे हम हमारे डिजाइन में। तो ये हमारा एसी सोलर सिस्टम है, इसमें सारे कंपोनेंट होते हैं, आपको पता ही है। तो जब भी हम एनर्जी का जो जनरेशन होता है वो सोलर पैनल से होता है, फिर इन्वर्टर से होता है, बैटरी के माध्यम से होते हुए लोड में जाते हैं, अधिकतर ऐसे होता है, कभी डायरेक्ट फ्लो भी हो सकता है। परंतु हम जब सोलर सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं तो वो उल्टा चलता है। तो पहले हम लोड को फाइनल करते हैं, फिर इन्वर्टर को, फिर बैटरी को, और आखिरी में जाकर सोलर पैनल को डिजाइन करते हैं या उसका साइज निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे लोड की रिक्वायरमेंट मुझे पता है, लोड 1785 वाट मुझे पावर मिलना चाहिए और 9.1 किलोवाट आवर एनर्जी प्रतिदिन मिलना चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है इन्वर्टर से। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर में देखेंगे कि इन्वर्टर चूज करना पड़ेगा मार्केट से जो ये पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो 1785, इसका थोड़ा सा ज़्यादा यदि मैं लूँ तो करीब 2000 वाट या 2 kVA का इन्वर्टर जो कि मार्केट में भी अवेलेबल मैं वो चूज करूँगा। तो मेरा इन्वर्टर का साइज फिक्स हो गया। अब ये इन्वर्टर एनर्जी दे रहा है लोड को, तो इन्वर्टर के अपने कुछ लॉसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है, तो मैं करीब 20% लॉसेस मान के चल रहा हूँ। 20% लॉस इन्वर्टर में होते हैं, इससे कम या ज़्यादा लॉस वाला भी इन्वर्टर हो सकता है। तो 20% कितना हो गया, 9.1 में 0.2 का मल्टीप्लाई किया तो 1.8 किलोवाट आवर है जो मेरा पर डे का लॉस है। तो ये टोटल एनर्जी कहाँ से आएगी, यहाँ पे मुझे बैटरी से सप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे इनपुट जो इन्वर्टर में है वो टोटल कितना लगेगा, ये तो ये एनर्जी और ये लॉस होता है। तो वही लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है जो मैंने बताया था। तो 9.1 प्लस 1.8 कुल मिला के 10.9 किलोवाट आवर पर डे एनर्जी मुझे इन्वर्टर के इनपुट में सप्लाई करना पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है बैटरी की। तो बैटरी का साइज कैसे निकालें, तो बैटरी में एक खास जानकारी मैंने पहले के एपिसोड में दी थी कि बैटरी का एक होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि जितना चार्ज उसमें स्टोर है वो पूरा चार्ज हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है, मैं दो टेक्नोलॉजी की बात की थी, एक तो लेड एसिड की बात की थी और एक लिथियम आयन की। तो लेड एसिड में डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है जिसको DOD बोलते हैं, वो 50% होता है। लिथियम आयन में डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 90% तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया है लेड एसिड बैटरी का। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% इसलिए मैंने 0.5 से डिवाइड किया है। तो जब डिवाइड करते हैं तो आता है 21.8 किलोवाट आवर। तो मुझे इतनी एनर्जी स्टोर करूंगा तब जाके उसका 10.9 किलोवाट आवर पर डे में निकाल सकता हूँ। तो एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। मेरा पर डे का जो बैटरी से सप्लाई है वो 10.9 है किलोवाट आवर पर डे, जो स्टोरेज है वो 21.8 किलोवाट आवर है। आपको पता होगा जब हमने बैटरी की चर्चा की थी तो बैटरी की जो रेटिंग होती है, जो मार्केट में बैटरी मिलता है उसका दो रेटिंग होती है, एक वोल्टेज की रेटिंग होती है और एक एम्पियर आवर की रेटिंग होती है।
अच्छा, वोल्टेज और एम्पियर आवर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया वोल्टेज और एम्पियर। वोल्ट और एम्पियर में मतलब वोल्टेज और करंट का गुणा करेंगे तो पावर मिलता है वाट और आवर, तो वाट आवर, और वाट आवर ऊर्जा की इकाई है। तो मानो मुझे बाजार में एक 12 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है जो 200 एम्पियर आवर की है, कॉमनली अवेलेबल है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2.4 किलो वाट आवर। तो एक बैटरी में 2.4 किलो वाट आवर एनर्जी स्टोर होगी। तो मुझे यदि निकालना है कितनी बैटरी लगेगी टोटल 21.8 किलो वाट आवर स्टोर करने के लिए, तो 21.8 को 2.4 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 9.08, मतलब 9.08 बैटरी चाहिए। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो कुल मिला के आएगा 9 बैटरी से मेरा ये काम हो सकता है। तो अब देखेंगे कि बैटरी की रिक्वायरमेंट 9 बैटरी आई है, और कई बार ये 9 बैटरी को आपस में कनेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो या तो हमें 8 बैटरी लगेगी या 10 बैटरी लगेगी, तो हम थोड़ी कम बैटरी लेके कर सकते हैं या थोड़ी ज़्यादा बैटरी लेके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप दूसरी बैटरी चूज़ कर लीजिए, 200 एम्पियर आवर की बजाय 150 एम्पियर आवर की लेके ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे इतने बैटरी की संख्या हो जो कि आपस में कनेक्ट करना आसान हो, वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टोरेज है एक दिन के लिए, यदि मुझे एक से ज़्यादा दिन के लिए स्टोरेज चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये स्टोरेज को उतने गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 2 दिन के लिए कितना होगा, 21.8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.6 किलो वाट आवर, इतना स्टोरेज लगेगा यदि मैं 2 दिन का स्टोरेज चाहता हूँ बैटरी में। तो ये एक यूज़र की चॉइस है, यदि आप काफ़ी सेफ रहना चाहते हैं और तो आपको ज़्यादा स्टोरेज लगेगा और ज़्यादा खर्चा भी आएगा। तो चलिए, बैटरी मुझे इनपुट हो गया, लोड को मेरा 9.1 किलोवाट आवर का, मेरा इन्वर्टर को इनपुट हो गया 10.9 किलोवाट आवर पर डे का हो गया, बैटरी की स्टोरेज हो गई 21.8 किलोवाट आवर। अब मुझे बैटरी में इनपुट कितना आएगा वो देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी में कितने लॉस है वो देखना पड़ेगा। कोई भी अप्लायंस 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर 15% लॉस लेके रखा है। अब थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बैटरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से 15% मतलब 0.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पर डे का था एनर्जी आउटपुट, उसको मैंने 0.15 से मल्टीप्लाई किया 15%, तो मेरा आता है 1.6। तो 1.6 किलोवाट आवर जो लॉस है वो बैटरी में हो रहा है। तो मेरा टोटल एनर्जी इनपुट जो बैटरी में लगेगा वो 2 है, 10.9 और 1.6, तो दोनों को मिला के होता है 12.5 किलोवाट आवर पर डे। अगेन फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम अप्लाई किया है कि जो इनपुट है वो किसके बराबर होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो मैंने फिर से उसको अप्लाई किया है। इन्वर्टर का एक कंपोनेंट जो एनर्जी बैटरी को देता है वो है जो चार्ज डिस्चार्ज का भी ख्याल रखता है, बैटरी प्रोटेक्ट करता है। वही एक कंपोनेंट होता है इन्वर्टर के अंदर जो पैनल से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो पार्ट होता है जब एनर्जी यहाँ से गुजरती है और यहाँ आती है तो ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो मैंने इसको करीब 4% लेके चला है। तो 4% लॉसेस में भी 12.5 किलोवाट आवर में जोड़ दूंगा तो मेरा 13 किलोवाट आवर की एनर्जी पर डे आ जाएगी। 13 किलोवाट एनर्जी पर डे सोलर पैनल को सप्लाई करना है। जब मैंने ये 4% लॉस लिया तो वही एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया और मैंने जो इनपुट एनर्जी वो आउटपुट एनर्जी प्लस 4% लॉसेस वो कि 0.5 किलोवाट आवर आता है वो जोड़ा है तो 13 किलोवाट आवर आया। ये 13 किलोवाट आवर पैनल को प्रतिदिन सप्लाई करना है। तो ये हम देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो अब मुझे पैनल का साइज जानना है, तो 13 किलोवाट आवर पैनल को पर डे देना है। जैसे कि हर कंपोनेंट में कुछ ना कुछ लॉस होता है, वैसे ही सोलर पैनल में भी लॉस होगा। सोलर पैनल में टेम्परेचर के कारण लॉस होता है, ज़्यादा गर्म होने के कारण, उसके डस्ट के कारण लॉस होता है, उसका मिसमैच के कारण लॉस होता है, और ये करीब 25% तक हमें लॉस लेके चलना चाहिए। तो जो गर्म जगह होती है वहाँ 25% होता है, पर कुछ ठंडी जगह में हम ये लॉस 15% भी हो सकता है, 16% भी हो सकता है। तो 25% लॉस लेंगे तो 13 किलोवाट आवर पर डे का 25% लिया तो मेरा 3.25 किलोवाट आवर पर डे लॉस हो गया। तो टोटल एनर्जी पैनल को कितनी जनरेट करना है, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो 13 हो गया प्लस 3.25, तो मेरे जो टोटल आ गया वो 16.25 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे पैनल को जनरेट करना है। कैसे निकालेंगे, पैनल कितना लगेगा, उसके लिए आपको याद होगा मैंने बताया था सोलर रेडिएशन की जो यूनिट होती है वो है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे।
मान लो कि एक जगह है जिसकी सोलर रेडिएशन वहाँ पर है 5.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे का है। तो अब ये दिन भर तो सोलर रेडिएशन चेंज होता रहता है, मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग और आफ्टरनून में अलग, पर जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है वो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की होती है। ये इसके ऊपर ही पावर रेटिंग दी जाती है पैनल की। तो मैं कितने घंटे 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर सोलर रेडिएशन मिलेगा, मुझे क्या करना है, ये दो नंबर को डिवाइड करना है। ये दो नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ तो 5.5 किलोवाट आवर में 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर का भाग दूंगा तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर कट जाएंगे, तो जो बचेगा 5.5 आवर पर डे। तो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर 5.5 घंटे का सोलर रेडिएशन वहां पर होता है। चलो बढ़िया है, तो मुझे इतनी एनर्जी जनरेट करना है और मेरा इतना पर घंटे का सोलर रेडिएशन उस जगह पर, तो 16.25 किलोवाट आवर पर डे में 5.5 पर आवर पर डे का डिवाइड करेंगे तो ये आवर पर डे कट जाएगा, जो बचेगा वो किलोवाट। तो टोटल सोलर पैनल की जो पावर है वो है अभी 2.95 किलोवाट पैनल आपको खरीदना है। तो बाजार में कई सारे पैनल उपलब्ध होंगे। मान लो आपका एक पैनल है जो 250 वाट का है। अभी जब भी पैनल बाजार में खरीदते हैं तो ये उसकी पीक या मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है। तो 250 वाट का पैनल आपने सिलेक्ट किया तो टोटल आपको चाहिए 2.95 किलोवाट, मतलब 2950। 250 से भाग देंगे तो आपके आएंगे करीब 11.8 पैनल। अब 11.8 पैनल तो ले नहीं सकते, तो उसको राउंड ऑफ करके हम कहेंगे 12 पैनल। तो इस तरह से आपके पैनल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और मेरा पूरा सोलर सिस्टम भी डिजाइन हो गया। तो एक बार पूरे सोलर सिस्टम की समरी देख लेते हैं। लोड मेरा कितना था, 9.1 किलोवाट आवर पर डे का। इन्वर्टर का पावर रेटिंग कितना रिक्वायरमेंट था, 2 किलो वोल्ट एम्पियर का था। बैटरी स्टोरेज कितनी चाहिए थी 1 डे के लिए, 21.8 किलोवाट आवर, जो कि मैं 9 बैटरी यूज करूंगा, 12 वोल्ट और 200 एम्पियर आवर की। सोलर पैनल कितना लगेगा, 2.95 किलोवाट का, जो कि 12 पैनल 250 वाट। तो ये मेरे पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट आ गई और मैंने पूरा सिस्टम डिजाइन कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको वादा किया था, मात्र 10 से 11 मिनट में हम पूरा सोलर सिस्टम डिजाइन करना सीख गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि अपने घरों के लिए सोलर सिस्टम कैसे डिजाइन करना है, और आप ये नॉलेज के साथ में ना सिर्फ आप अपने घरों के लिए सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, परंतु इस नॉलेज को यूज करके आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा एक लास्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है, पैनल की कीमत कितनी है, बैटरी की कीमत कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत कितनी होती है, और ये कहाँ से खरीदा जा सकता है और कैसे मिलता है, इसमें कुछ सब्सिडी है क्या, अनुदान है क्या, ये वगैरह वगैरह जो भी जानकारी है सोलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जो अगला एपिसोड होगा वो इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा। तो आप जरूर बने रहिए और फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए आप आज का होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क जरूर करना। अभी तक हमने देखा कि एक एसी उपकरणों वाले घर में कितना सोलर सिस्टम होगा, सोलर सिस्टम का साइज क्या होगा। हम देखते हैं कि डीसी उपकरण है, सेम रिक्वायरमेंट है, ट्यूबलाइट है, फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है। डीसी उपकरणों की पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, उनकी संख्या वही ली है मैंने, उनका जो पर डे का उपयोग है वो भी सेम लिया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी और टोटल पावर निकाल लेंगे। ये आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, नहीं सीखे होंगे तो आप सीख जाइए। टोटल पावर निकालने के लिए मुझे हर उपकरण का ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक उपकरण का पावर कितना है, उसमें कितनी संख्या है, ऐसे सब मैं जोड़ दूंगा, निकाल के जोड़ दूंगा। वैसे ही एनर्जी निकालने के लिए कितने उपकरण है, कितनी संख्या है और कितने घंटे चलते हैं एवरेज, तो वो भी मल्टीप्लाई करेंगे ABC का, तो मुझे टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से डीसी अप्लायंस सेम काम के लिए मुझे सिर्फ 5102 वाट आवर की जरूरत होती है। तो आज का होमवर्क आपको ये है कि ये पावर और ये एनर्जी के लिए एक सोलर सिस्टम डिजाइन करें। सोलर सिस्टम जो डीसी के लिए डिजाइन करेंगे वो एसी के लिए जो हमने डिजाइन किया था वो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम ही रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन है, आप ये 5.1 किलोवाट आवर प्रतिदिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए डीसी अप्लायंस के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया हो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोग सोलर ऊर्जा का ज्ञान हासिल कर सके। सुरक्षित रहिए, अंदर रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।